वेलकम टू डिकोड गवर्नमेंट एग्जाम। आज हम यहाँ पर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है रिसेंटली केरला के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद, उन्होंने एक मिनिस्टर है वहां पर उनके खिलाफ विड्रॉवल ऑफ प्लेजर को लेकर शिकायत की है। यानी कि अगर कोई भी इंडिविजुअल मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू दैट गवर्नर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उनके खिलाफ विड्रॉवल ऑफ प्लेजर गवर्नर ला सकता है, ऐसा आरिफ मोहम्मद जी ने कहा है, जो कि केरला के गवर्नर हैं। अब व्हाट इज दिस प्लेजर डॉक्ट्राइन, उसके बारे में हम ये जानेंगे। एंड सबसे पहले ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम प्रीलिम्स के लिए बात करेंगे तो ये आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी कि संविधान में जो प्रावधान है गवर्नर को लेकर, वहां पर ये आपके लिए रिलेट करेगा। दूसरा, ये आपके लिए मेंस में काम आता है जहां पर हम फ्रिक्शन पॉइंट्स इन गवर्नर स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं, यानी कि टकराव किसके बीच में, गवर्नर और स्टेट के बीच में जो टकराव होता है और उसका क्या आउटपुट अभी कौन कौन सी कमिटियों ने निकाला हुआ है, वहां पर यह टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज दिस प्लेजर डॉक्ट्राइन। तो देखिए, प्लेजर डॉक्ट्राइन जो है ये एक इंग्लिश कॉमन लॉ है, यानी कि इंग्लिश के द्वारा बनाया हुआ कानून है, जिसके अंदर क्राउन जो है वो डिस्पेंस कर सकता है किसी को भी अपनी सर्विसेज से किसी भी समय, अगर वो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्राउन के लिए कोई आपत्तिजनक बयान देता है। तो अब अगर हम भारत में बात करेंगे तो भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 310 है, 311 है। तो जो 310 है संविधान का, वो ये बोलता है कि कोई भी डिफेंस और सिविल सर्विस होगा जो कि प्लेजर रखता है प्रेसिडेंट का, यानी कि कोई भी डिफेंस का पर्सनल या फिर सिविल सर्वेंट जो होते हैं, अगर वो ऑफिस होल्ड करते हैं प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और कोई भी सिविल सर्वेंट जो कि स्टेट के अंदर आते हैं तो वो प्लेजर रखते हैं गवर्नर का। प्लेजर रखने का मतलब ये होता है कि गवर्नर के प्लेजर के कारण उनके ऊपर उनको सर्विसेज दी गई हैं, ऐसा ये जो है आर्टिकल 310 में बोला गया है। अब आर्टिकल 311 क्या है, तो आर्टिकल 311 इंपोज करता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन ए रिमूवल ऑफ ए सिविल सर्वेंट, यानी कि यहां पर रेस्ट्रिक्शंस हैं कि सिविल सर्वेंट्स को आप किस तरीके से बचा सकते हैं। यानी कि एकदम से ऐसा नहीं होगा कि कोई भी सिविल सर्वेंट है उसको आज गवर्नर के लिए हटाना है तो वो हटा सकता है, ऐसा नहीं होगा। ये प्रोवाइड करता है कि सिविल सर्वेंट अगर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है, यानी कि उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं या कोई भी ऐसे चार्जेस हैं, तो प्रॉपर एक कमेटी बिठाई जाएगी और वो कमेटी फैसला लेगी कि इसको हटाना है या नहीं हटाना है। हम नॉर्मली किसी भी सिविल सर्वेंट को नहीं हटा सकते। तो आर्टिकल 310 और 311 में पर्टिकुलरली डिफेंस और सिविल सर्वेंट को लेकर बोला गया है, ना कि किसी मिनिस्टर के खिलाफ बोला गया है, प्लेजर ऑफ द गवर्नर और द प्रेसिडेंट। आप लोगों को यहां तक जो है आई होप क्लियर होगा। अब हम यहां पर बात करते हैं आर्टिकल 164। तो जो आर्टिकल 164 है वो क्या है, तो सीएम यानी कि जो चीफ मिनिस्टर होगा उस पर्टिकुलर स्टेट का, वो अपॉइंट करेगा गवर्नर, यानी कि गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है चीफ मिनिस्टर, और दूसरे मिनिस्टर जो है वो गवर्नर अपॉइंट करता है, मगर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो 164 आर्टिकल में साफ साफ ये बोला गया है कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस लेगा और फिर वहां पर जाके मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा। ऐसे ही हमारे यहां पर प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर की सलाह से कैबिनेट को वहां पर रिकमेंड करता है, बनाता है। तो यहां इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिस्टर जो है वो ऑफिस को होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ ए गवर्नर, यानी कि प्लेजर ऑफ ए गवर्नर के यहां पर क्लियर हो गया है कि मिनिस्टर होल्ड करता है ऑफिस, मगर सीएम के एडवाइस के बिना ना तो आप प्रेसिडेंट हटा सकता है, गवर्नर हटा सकता है, ना ही उसको अपॉइंट कर सकता है। तो यहां से एक बात क्लियर होती है कि ये जो आरिफ मोहम्मद जी ने बयान दिया है और जो ट्वीट किया है वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है कि इतना ज्यादा पावर हमारे देश में गवर्नर को नहीं दिया गया। अब देखिए, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े बड़े वीकेंड से फैसले लिए हैं। एक फैसला लिया था 1969 में, एक लिया हुआ है 1974 में, और एक लिया हुआ है 2016 में। मतलब 3 अलग जगह पे सुप्रीम कोर्ट के अपने अपने मत आए हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट के मत की बात करते हैं 1974 वाले, तो शमशीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब था, जहां पर 7 जज की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में, और यह बोला गया कि प्रेसिडेंट और गवर्नर वो कस्टोडियन होते हैं एग्जीक्यूटिव और दूसरे पावर के अलग अलग आर्टिकल के अंदर, और वो एक्सरसाइज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ओनली इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ देयर मिनिस्टर। मतलब कि जो भी काम प्रेसिडेंट और गवर्नर करेगा वो मिनिस्टर के कहने पर करेगा। ये साफ साफ
शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला गया। ऐसे ही नबाम राबिया वर्सेस डेप्यूटी गवर्नर 2016 में यह केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि BR अंबेडकर के द्वारा एक ऑब्जर्वेशन था, यह सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी फंक्शन खुद से नहीं करेगा, कोई भी फंक्शन गवर्नर के पास नहीं होते हैं, इनके कुछ ड्यूटीज होती है गवर्नर की, एंड हाउस के लिए वो ड्यूटीज करना गवर्नर को अनिवार्य होगा। यानी कि पावर नहीं है, ड्यूटीज है गवर्नर के पास, ऐसा BR अंबेडकर ने बोला था और यह चीज सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि ये जो 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें गवर्नर के लिए कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दिया गया है अगेंस्ट और विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के गवर्नर कोई भी काम यहां पर नहीं करेगा। इसी तरीके से महावीर प्रसाद वर्सेस प्रफुल्ल चंद्र करके एक केस आया था 1969 में, वहां पर भी ये जो है सेम चीज बोला गया था कि गवर्नर के जो प्लेजर हैं 164 क्लॉज 2 के अंदर उसमें साफ साफ है कि विड्रॉवल ऑफ द गवर्नर प्लेजर मस्ट कोइंसाइड विद द विड्रॉवल ऑफ द सपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री, यानी कि जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं गिर जाती, इंडिविजुअल मिनिस्टर को गवर्नर नहीं हटा सकता है। ओवरऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तभी हटाएगा जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास मेजोरिटी नहीं होगा, बहुमत नहीं होगा, तो गवर्नर उनको हटा के और अपनी मर्जी से जो है चीफ मिनिस्टर को बना सकता है। बट क्लियर यहां से जो है कॉन्सेप्ट यही होता है कि गवर्नर के पास ज्यादा पावर हमारे देश में नहीं दिए गए हैं। अब देखिए पर्टिकुलरली अगर हम संविधान में बात करते हैं कि संविधान के अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान दिए गए हैं गवर्नर को लेकर, तो देखो संविधान के अंदर काफी सारे आर्टिकल हैं। 153 से आर्टिकल शुरू होता है और वो 153 से लेके 164 आर्टिकल तक पूरा जो है गवर्नर तक आर्टिकल हैं, जिसमें हमें पता है कि 153 आर्टिकल बोलता है कि गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और वो नॉमिनी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। देखिए ये छोटे छोटे वर्ड हैं, नॉमिनी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये गवर्नर 153 आर्टिकल में बोला गया है। और इसमें यह भी बोला गया है कि गवर्नर के दो रोल हैं। पहला रोल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर होता है और लिंक बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर होता है। फिर इस तरीके से यहां पर डिफाइन किया गया है गवर्नर के एज, सिटीजन, मतलब एक पर्टिकुलरली गवर्नर को बनने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे यहां पर 157, 158 में बोला गया। देन गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर होता है, रिप्राई पावर होता है, ये भी हमें पता है। फिर हमें पता है कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट करने का अंडर द वेरियस सर्कमस्टेंसेस पावर होता है, जो कि आर्टिकल 213 में बोला गया है। अब देखो यहां तक हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है कि भाई गवर्नर करता क्या है और गवर्नर के लिए कहां कहां रुकावटें हैं और क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान में दिए हुए हैं। ये बात आप लोगों को आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और वो क्या है कि व्हाट आर द फ्रिक्शन पॉइंट्स इन द गवर्नर स्टेट रिलेशन। तो जो गवर्नर और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके बीच में क्या क्या टकराव के कारण है वो अब हम यहां पर जरा देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि गवर्नर जो है वो एक पॉलिटिकल हेड होता है, गिविंग और विथहोल्डिंग असेंट टू ए बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। यहां पर जो है प्रॉब्लम होता है डिटरमाइनिंग द टाइम नीडेड फॉर ए पार्टी टू प्रूव इट्स मेजोरिटी, जहां पर पार्टी जो है कॉल की जाती है फर्स्ट टू डू सो एंड जनरली हंग वर्डिक्ट, यानी कि जब हंग असेंबली हो जाती है तब गवर्नर का रोल पावर में आता है। दूसरा, हमारे संविधान के अंदर कोई भी ऐसे प्रावधान नहीं है जिसमें यह बोला गया हो कि गवर्नर और स्टेट मस्ट एंगेज पब्लिकली। यहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हो जाता है। कहीं पर भी ये नहीं है कि गवर्नर को जाकर अपने बयान देना है, ये ऐसी कोई चीज नहीं है। गवर्नर यूजली क्या है, कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी जो होती हैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटीज, उसके वो चांसलर होते हैं, तो इस वजह से वो लोग अपनी अपनी जगहों पर जाते हैं और बयान देते हैं। बट जरूरी नहीं है कि गवर्नर को जाना ही है कहीं पर और उनको वो बयान देने ही पड़ेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा देयर इज नो लिमिट फॉर हाउ लॉन्ग ए गवर्नर कैन विथहोल्ड ए असेंट, मतलब कि कोई भी बिल के लिए कोई भी गाइडलाइन ऐसी नहीं है जहां पर एक्सरसाइज किया हो गवर्नर की पावर। अब देखिए what attempts had been made to address the concern over the alleged partition role played by the governor, मतलब कि क्या क्या अटेम्प्ट जो हैं अभी तक किए गए हैं जो कि गवर्नर के द्वारा। तो देखिए सबसे पहले 3 मेजर कमिटीज हैं, एक है पुंसी कमेटी, दूसरा है सरकारिया कमीशन और तीसरा है नेशनल कमीशन फॉर द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में बनाया था। ये एक कमेटी थी जिसने गवर्नर के ऊपर यह बोला कि गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। ये जो 3 चीजें हैं ये कमीशन है, इन्होंने रिकमेंड किया था, अभी तक ये चीजें लागू नहीं हुई हैं, ये सब क्या है, रिकमेंडेशन है। दूसरा, प्रपोजल बाय सरकारिया कमीशन। तो सरकारिया कमीशन ने 1983 में ये सेटअप हुआ था, जिसमें ये बोला था कि जो सेंटर स्टेट के रिलेशन है उसको देखने के लिए गवर्नर का काम है
और यह बोला गया कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा है, वो प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करेंगे इन द सिलेक्शन ऑफ द गवर्नर। यानी कि गवर्नर का सिलेक्शन डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं होना चाहिए, उसमें प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा का स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी रोल होना चाहिए, ये सरकारिया कमीशन ने बोला। थर्ड वन इज पुंसी कमीशन। पुंसी कमीशन ने यह बोला कि 2007 में सेंटर स्टेट रिलेशन एक बनाई गई थी, एक कमेटी 2007 में, और इसमें प्रपोज किया गया कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड जहां का वो गवर्नर बन रहा है वहां का चीफ मिनिस्टर, ये सब मिलकर गवर्नर को बनाना चाहिए। और यहां पर यह भी बोला गया कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर जैसी जो चीजें हैं वो इंग्लिश लॉ है, उसको अभी हमारे संविधान में जगह नहीं मिलना चाहिए। बट इन्होंने एक चीज को बैक किया था, वो ये था कि प्रोसिक्यूशन ऑफ मिनिस्टर अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये गवर्नर के लिए पावर दिया गया था। बट उसमें भी ये नहीं था कि गवर्नर किसी को भी हटा दे। और यहां पर पुंसी कमीशन में एक और रिकमेंडेशन दिया था कि प्रोविजन फॉर द इंपीचमेंट ऑफ ए गवर्नर बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि स्टेट की जो विधानसभा है उसके पास गवर्नर को हटाने का पावर होना चाहिए, ना कि प्रेसिडेंट के पास। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो पुंसी कमीशन में बोले थे, और वो इन तीनों रिकमेंडेशंस में से सबसे कारगर वी कैन से कि हैं, और आप मेंस में भी इसके बारे में लिख सकते हैं। अब व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? क्या ये हमारे केरला के जो आरिफ मोहम्मद जी गवर्नर हैं वो ये फैसला ले सकते हैं? क्या वो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर अपना सकते हैं? तो उसका सिंपल आंसर है, वो है नो, दे शुड नॉट यूज देयर पावर टू स्टॉल लेजिस्लेशन अनपैलेटेबल टू देम। दूसरा यहां पर वे फॉरवर्ड क्या है कि गवर्नर के पास रोल ऑफ ए चांसलर का बर्डन नहीं होना चाहिए पुंसी कमीशन के रिकमेंडेशन से। तीसरा, गवर्नर जो है वो अपना रोल कभी कभी क्या है ओवर पावर कर जाते हैं, इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए यहां पर इंपीचमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द स्टेट लेजिस्लेचर होना चाहिए। तो आई होप आप सभी को यह क्लियर हो गया होगा कि गवर्नर के पास ऐसे कोई पावर नहीं है जिसके कारण गवर्नर जो है किसी भी इंडिविजुअल मिनिस्टर को हटा सके, क्योंकि इंडिविजुअल मिनिस्टर जो गवर्नर बनाता है वो चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से बनाता है। अब नीचे मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। स्पेशली मेंस का क्वेश्चन है 2008 और 2022 में पूछा गया है। 2022 में पूछा था ये क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट पूछा था कि एसेंशियल कंडीशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय द गवर्नर, मतलब क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस होती हैं गवर्नर की अपने लेजिस्लेटिव पावर को एक्सरसाइज करने के लिए, वो आपको बताना है। दूसरा इसी में यह पूछा गया कि लीगैलिटी ऑफ रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर विदाउट प्लेसिंग देम बिफोर द लेजिस्लेशन, यानी कि अगर कोई ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है गवर्नर का तो लेजिस्लेशन में आने के रोक के क्या क्या काम जो है गवर्नर कर सकता है, ये 2022 का क्वेश्चन था। 2018 के क्वेश्चन है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने अभी तक कोई भी सेटलमेंट किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नर ऑफ दिल्ली के बीच में। अब देखिए यहां पर एग्जामाइन लिखा है और नीचे डिस्कस लिखा है। तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। मैं आपके लिए अब डेली ये टॉपिक लेकर आऊंगा। आप सभी को ये टॉपिक अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल के लिए, और किसी को डाउट्स एंड क्यूरीज रहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल तारकेश्वर जैन PSIR पर भी पूछ सकते हैं। तो गुड बाय एवरीवन।